ट्रंप ने जो सीज़फायर किया पाकिस्तान के ने जो डील करवाई ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो सीज़फायर ख़त्म हो चुका है। लेकिन उस सीज़फायर के बाद भी हम देखते हैं कि अमेरिका ने बाकायदा ईरान पर हमला नहीं किया। अमेरिका वो मुल्क है कि जो ईरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान 2 दफ़ा ईरान पर हमला कर चुका है। यानी कि मुज़ाकरात हो रहे थे और मुज़ाकरात के दौरान ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सीज़फायर ख़त्म होने के बावजूद भी अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया। तो यहाँ से वाज़े पता चलता है कि अमेरिका इस जंग में वाज़े तौर पर शिकस्त खा चुका है और इतनी जुर्रत नहीं हो रही कि अमेरिका ईरान पर अभी दोबारा हमला करे। दूसरा पॉइंट ये कि अमेरिका भी माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि पावर गेस्चरिंग कर रहा है कि हमने दोबारा से ईरान पर हमला करना है। उसके लिए मुख्तलिफ हथकंडे जो है वो अपना रहा है। ईरान ने जो 14 निकाती दोबारा से एक प्रपोज़ल पेश किया है अमेरिका के सामने पाकिस्तान के तवस्सुत से कि अगर आप इन 14 निकात को मानते हैं तो हम मुस्तकिल सीज़फायर की तरफ जा सकते हैं। ट्रंप ने दोबारा कहा है कि हम 2 महीने का सीज़फायर जो है वो करना चाहिए और 2 महीने का सीज़फायर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि ईरान ने इसके जवाब में कहा है कि हम 2 महीने का सीज़फायर अभी मज़ीद नहीं करेंगे, हम 30 दिन का सीज़फायर करेंगे। उस 30 दिनों के अंदर ही हम सारे मामलात निपटाना चाहते हैं और उसमें न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके हवाले से कोई बात यहाँ पर नहीं होगी। तो इस बात से पता चलता है कि ईरान का पलड़ा हर तरह से भारी है। तीसरा नुकता यह है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। अरब ममालिक को साथ मिलाया हुआ है, यूरोपियन ममालिक को साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो उसकी बात नहीं मान रहे। पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है कि किसी न किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवाया जा सके। उसकी वजह यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद होने की वजह से अमेरिका के इत्तेहादियों की जो मईशत है, उसके ऊपर काफ़ी शदीद दबाव पड़ा हुआ है, नुकसान उसको हो रहा है। और इन्हीं अरब ममालिक का अमेरिका पर प्रेशर है कि आप किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवाओ। कि जिसके लिए उन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम का नाम भी एक ऑपरेशन भी शुरू किया कि हम यहाँ से जो बहरी जहाज़ गुज़रेंगे, जो वेसल्स यहाँ से गुज़रेंगे, हम उनको एस्कॉर्ट करेंगे। कि जिसके जवाब में अमेरिका ने कोशिश की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में दाखिल होने की, वहाँ पर अपने डिस्ट्रॉयर्स भी लेकर आए, लेकिन ईरान ने जवाबी तौर पर वार्निंग के तौर पर उन पर जो है वो हमला किया। और अमेरिका ने इसके जवाब में कहा कि वो मिसाइल जो 2 दागे गए थे वो हिट नहीं हुए, लेकिन ईरान का कहना है कि वो मिसाइल्स हिट हुए हैं। और झूठ तो अमेरिका पहले से ही बोलता आया है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ अरसे बाद पता चलता है कि अमेरिका को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। चौथा पॉइंट ये है कि एपिक फ्यूरी ऑपरेशन जो शुरू किया था ट्रंप इंतज़ामिया ने, जो असल में जिसको नाम दिया जा सकता है वो एप्स्टीन फ्यूरी ऑपरेशन है, कि ये ऑपरेशन उन्होंने ऑफ़िशियली कहा है कि ये ऑपरेशन हम ख़त्म करने जा रहे हैं। इसको बाकायदा उन्होंने क्लोज़ कर दिया है। The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. The operation, Epic Fury, is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down, work out a memorandum of understanding for future negotiations that touches on all the key topics that have to be addressed, a full opening of the strait so the world can get back to normal. And he preferred that be negotiated through the route that Steve and Jared have been working and that all of us have been supporting. इसके बाद उन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम जो है वो उसका आगाज़ किया कि अभी थोड़ी देर पहले की ही खबर है, अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप ने कहा है कि हम इस ऑपरेशन को पॉज़ कर रहे हैं। यानी कि जब उसको सामने से मिसाइल आते हुए दिखे कि ईरान तो वाक़ई आगे से बिल्कुल सीरियस है कि यहाँ से कोई भी अगर गुज़रेगा, चाहे वो अमेरिकी कश्ती ही क्यों ना हो, हम उसको हिट करेंगे। तो ईरान तो अपने मामले में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिखा रहा है कि हम ब्लफ़ नहीं कर रहे, हम हकीकतन हिट कर देंगे। तो उन्होंने अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स को, अमेरिकन शिप्स को हिट भी किया, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि हम इस ऑपरेशन फ्रीडम को पॉज़ कर रहे हैं। ये ट्रंप की खुद अपनी स्टेटमेंट है। तो अब यूएई के ऊपर जो हमला हुआ है, इसके बारे में जब हमला हुआ था तो कहा ये जा रहा था, यूएई ने फ़ौरन कहा कि ये ईरान की तरफ से हमला किया गया है और जो इक्विपमेंट, डिफेंसिव इक्विपमेंट इज़राइली फ़ोर्सेस ने वहाँ पर डिप्लॉय किया था यूएई में, उसके ज़रिए से उन्होंने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो है वो रोकने की कोशिश की है। ये इन्होंने खबर चलाने की कोशिश की कि ईरान ने हम पर जो है वो हमला किया है। ईरान की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया कि यूएई पर जो हमले हुए हैं वो हमने नहीं किए, अगर हमने हमला करना होता तो हम बताकर जो है वो हमला करते। तो ये ईरान की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि यूएई पर जो हमले किए गए हैं वो हमारी तरफ से नहीं है। इससे पीछे हम थोड़ा जाएँ तो पिछले महीने में यूएई जो है वो ओपेक से निकल गया। ओपेक एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, यानी वो ममालिक, गल्फ़ कंट्रीज़ के वो ममालिक के जो ज़्यादा तेल पैदा करते हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जो 1967 में ग़ालिबन बनाई गई थी। फिर बाद में उसके अंदर मुख्तलिफ़ ममालिक शामिल होते गए। फिर इसका एक अपग्रेडेड वर्ज़न भी बनाया गया जिसको ओपेक प्लस कहते हैं, जिसमें बाद में रूस भी शामिल हुआ, अफ्रीका के कुछ ममालिक भी इसके अंदर शामिल हुए। इसके अंदर ईरान भी शामिल है ओपेक में। अब इस यूएई का और सऊदी अरब का जो आपस में एक मसला चल रहा है, क्योंकि ओपेक के अंदर जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो सऊदी अरब का था। और इस ओपेक का जो बनाने का मकसद ये था कि जितना भी ऑयल फ़्लो होता है, ट्रेड दूसरे ममालिक को भेजा जाता है, मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स होते हैं मार्केट के रेट्स के हिसाब से,
कि तेल कितना एक्सपोर्ट किया जाए, कितना इंपोर्ट किया जाए, किस हिसाब से, कितनी मिकदार में, ये सारी पॉलिसीज़ वो बनाते हैं और हर मुल्क को अलाउ करते हैं कि आप इतना तेल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, इतना आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतना आप रिज़र्व रख सकते हैं। तो वो सारी पॉलिसीज़ के मुताबिक हर मुल्क चलता था। और इस ओपेक ऑर्गेनाइजेशन में सऊदी अरब का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और सऊदी अरब और यूएई की हम देखते हैं कि वो आपस में नहीं बनती। यमन के अंदर जो डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हैं, कुछ को सऊदी अरब सपोर्ट करता है, कुछ को यूएई सपोर्ट करता है। उसी तरह से कतर के भी वहाँ पर एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ वहाँ पर, कि जिनको ये मुख्तलिफ गल्फ़ कंट्री सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से सूडान के अंदर भी यही हिसाब है कि कुछ गिरोह हैं कि जिनको यूएई सपोर्ट करता है, कुछ को सऊदी अरब सपोर्ट करता है और कुछ को दीगर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पर इनकी जो आपस में प्रॉक्सी वार है वो चलती रहती है। यूएई जो चाहता है वो यहाँ पर खित्ते का जो है वो एक हब बना रहे। सऊदी अरब जो चाहता है कि वो यूएई की जो है वो जगह ले ले, जिसकी वजह से बिन सलमान ने अपने मुल्क के अंदर नियोम के नाम से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जो 2030 तक जो है मुकम्मल करने का उनका इरादा है, जो कि जिसके आसार अभी नज़र नहीं आ रहे। तो बताने का मकसद ये है कि सऊदी अरब और यूएई के आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इस वजह से जो पाबंदियाँ सऊदी अरब ने इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से यूएई पर लगाई हुई थी कि आप इतनी मिकदार में तेल की पैदावार कर सकते हैं और उसको आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूएई ने कहा कि हम इसको नहीं मानते, हम यहाँ से इस ऑर्गेनाइजेशन से निकल रहे हैं। तो अब वो आज़ाद समझा जा रहा था कि हम बिल्कुल जो है वो इससे आज़ाद हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से तेल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगला जो नुकता है पाँचवाँ वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में जो ईरान के कंट्रोल में है, वो जो पूरा एरिया था, ईरान ने एक नया मैप जो है वो शाया किया है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम अपने जो कंट्रोल्ड एरिया है उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं और उसके अंदर जो दुबई की यूएई की जो फुजेरा पोर्ट थी वो भी इसके अंदर आती है। अब एक पाइपलाइन गुजरती है जहाँ से यूएई के अंदर पेट्रोलियम जो है वो पैदा होता है, वहाँ से बनता है, उसको रिफ़ाइन किया जाता है, फिर एक पाइपलाइन के ज़रिए से फुजेरा पोर्ट तक जो है वो पहुँचाया जाता है। अब यूएई, अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक, उनके एनालिसिस के मुताबिक कि ये हमला अगर ये ईरान ने किया है, तो उसका मकसद पीछे ये हो सकता है कि यूएई ने सोचा कि हम ओपेक से निकलकर अपनी तेल की पैदावार बढ़ाकर यहाँ से हम तेल को अपनी मर्ज़ी के साथ किसी को भी बेच सकते हैं। जैसे कि इंडियंस के एनालिसिस भी सामने आ रहे हैं, जो उनके थिंक टैंकर्स हैं वो उनके तज्ज़ियात भी सामने आ रहे हैं कि अब यूएई जो ओपेक से निकला है, क्योंकि यूएई इत्तेहादी है भारत का, इंडिया का। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ यूएई की जो है ना काफ़ी अनबन जो है वो आजकल चल रही है कि जो उन्होंने $3.5 बिलियन जो कर्ज़ था वो भी उन्होंने अप्रैल के महीने में वापस ले लिया है। इसी तरह से कुछ और अदाद शुमार के मुताबिक जो इंटरनेट पर सामने आ रहे हैं कि 15,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को जो है वो वहाँ से निकाला जा रहा है। ये जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक अब यूएई से हम खुलकर जो है वो तेल ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कीमत पर जो है हम ले सकते हैं और अपनी जो इकॉनमी है उसको हम बूस्ट दे सकते हैं यूएई के साथ मिलकर। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये हमला ईरान ने किया है तो उसके पीछे एक मकसद ये हो सकता है कि ईरान ने एक तो अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंड कर दिया, मैरीटाइम जो बॉर्डर्स हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल था उसको एक्सपेंड कर दिया है कि अब यहाँ से तो आप नहीं जा सकते स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से। तो यूएई ने सोचा कि हम अपनी फुजैरा पोर्ट को इस्तेमाल करके यहाँ से हम एक्सपोर्ट्स जो हैं वो जारी रख सकते हैं, मज़ीद उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमला करने का मतलब ये हो सकता है कि ये एक मैसेज था कि भाई देखो, आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से भी नहीं गुजर सकते जब तक आप अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे हैं, और दूसरा ये कि आप अपनी फुजैरा जो पोर्ट है उसको भी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ईरान का कहना है कि ये हमला हमने नहीं किया। तो फिर इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? एक और जो एक पर्सपेक्टिव वो ये है कि ये हमला इसराइल ने एक फ़ॉल्स फ्लैग के तौर पर या अमेरिका ने खुद करवाया है ताकि ईरान को भड़काया जा सके और अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ भड़काया जा सके और इनको आपस में जंग में मसरूफ़ करके अमेरिका अपने मकासद व अहदाफ हासिल कर सके। जैसे कि पहले भी हुआ कि अरामको जो ऑयल फील्ड्स थी सऊदी अरब के अंदर, उन पर ड्रोन अटैक होता है, लेकिन ईरान ने फ़ौरन डिनाई कर दिया कि हमने यहाँ पर ड्रोन अटैक नहीं किया। फिर सऊदी अरब ने इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट की और इस इन्वेस्टिगेशन का अभी तक कोई रिज़ल्ट जो है वो सामने नहीं आया। ज़ाहिर है सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि ईरान सऊदी अरब और इसराइल की आपस में ज़ाहिर है उनकी कोऑर्डिनेशन है और वो इस रिपोर्ट को सामने भी नहीं आने देंगे कि जी ये हमला इसराइल हो या अमेरिका ने खुद किया है। तो इसी तरह से ये हमला भी कहा जा रहा है कि जैसे ईरान ने तो डिनाई किया है, ज़ाहिर है ईरान इस मामले में कभी भी झूठ नहीं बोलता। अगर उसने हमला करना होता है तो वो खुलकर बताकर हमला करता है और अगर हमला कर देता है तो बताता है कि मैंने ये हमला किया है। तो ज़ाहिर है कि ये हमला ईरान ने नहीं किया। तो ज़ाहिर है कि ये एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था कि ये सऊदी अरब को और बाकी ममालिक को, जैसे यूएई है, कतर है, इन ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि ख़ुद अमेरिका तो इस जंग में शिकस्त खा चुका है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को नहीं खुलवा सका, क्योंकि बहुत सारी इसने कोशिशें की स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाने की। अभी जो रिसेंटली इन्होंने फ्रीडम ऑपरेशन शुरू किया वो भी उन्होंने कहा कि हम पॉज़ करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आगे से हमें मिसाइल जो है वो मार पड़नी है, तो इसलिए ये पीछे हट गए। तो इसलिए उन्होंने ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अरब ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ने के लिए मैदान में उतार रहे हैं। जैसे कि यूएई ने कहा भी है कि हम जो है ईरान पर हमला करने के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। इसके जवाब में भी ईरान ने कहा है कि भाई देखो, अगर आप लोग इस जंग में कूदते हो, पहले तो हम आपके मुल्क के अंदर अमेरिकी और इसराइली मिलिट्री एसेट्स को जो है वो तबाह कर रहे थे, उनको टारगेट कर रहे थे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट हमारे साथ जंग में शामिल होते हो तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि हम आपके तमाम जो खुद आपके मुल्क के जो मिलिट्री एसेट्स हैं, जो आपके जो पावर प्लांट्स हैं, और बाकी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी हमारे फिर हदफ पर होगा। इसी तरह से प्रोफेसर मरंडी और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, यहाँ से एक ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी हो रही है।
Here they're expecting a major attack on Iran, and the United States has gathered forces in the Emirates, in Kuwait, in Bahrain, and then there's Jordan. The Israeli regime is preparing. So we are expecting an imminent assault. The Iranians are, from my understanding, currently carrying out limited strikes on the Emirates to make it more difficult for this assault to take place. The Emirates is probably doing the most against Iran, as it has been doing for many years. The Iranians have really forgiven these countries too many times. Since the ceasefire, we see a huge buildup of U.S. assets in these countries, including a lot of weapon systems for a ground invasion, which, as I said, Iran believes to be. So we are where we are. Iran has also been preparing. And I think that if a war begins, Brian, I think you're going to see a global economic depression is almost assured. ये अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी वजह से जो है ना एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक क्योस की सिचुएशन क्रिएट की जाए, कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए कि कौन हमला कर रहा है, किस पर हमला हो रहा है। तो इस कन्फ्यूजन में हम जो ईरान के जो खाग आइलैंड्स हैं और बाकी जो छोटे-छोटे आइलैंड हैं जहाँ से ईरान की 90% से ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट्स होती है, पैदावार वहाँ से होती है, तो ये उनको कब्ज़े में करने के लिए वहाँ पर ग्राउंड इन्वेजन की भी जो है वो बातें सामने आ रही हैं।